नमस्ते दोस्तों। आपने ज़रूर कभी ना कभी सुना होगा जिम में या फिर किसी न किसी के मुंह से देखिए जो फैट लॉस में और एनर्जी के लिए एक नाम बहुत फेमस है जिसका नाम है एल कार्टिनाइन। ठीक है, तो देखिए भाई एल कार्टिनाइन जो होता है ना एक नेचुरल कंपाउंड होता है जो कि फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाने का काम करता है। ठीक है, जहाँ फैट एनर्जी जो फैट है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यह जो मेनली लीवर और किडनी में बनता है और मसल्स जो हमारे मसल्स है स्पेशली जो हमारा हार्ट और स्केलेटल मसल्स है ना को भी बहुत काम करता है। ठीक है, उसमें भी बहुत काम करता है। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी में ये एल कार्टिनाइन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है उसी के बारे में आज के इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए दिस वीडियो प्राउड स्पॉन्सर बाय रामगुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में एल कार्निटाइन कम हो जाए। देखिए एल कार्निटाइन होता है, क्रिएटिन होता है और क्रिएटिनिन होता है। ये तीन से बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, इस पर हमें वीडियो बना देंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप चाहे तो जाकर के यहाँ पे जो आपका जो होगा ना वो चैनल का नाम होता है, खासकर शॉर्ट वीडियो में चैनल के नाम को जस्ट नीचे या फिर व्हाट हैपेंड में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका डिफरेंस वीडियो है ना उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जब हमारे बॉडी में एल कार्टिनाइन कम हो जाता है ना तो फैट बर्निंग ऑलमोस्ट स्लो हो जाता है। ठीक है, स्लो हो जाता है। इस देखिए एल कार्टिनाइन का काम है कि बॉडी में काम होता है कि बॉडी में जो फैटी एसिड को होता है ना उसी को माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाना। ठीक है, और अगर कम हो गया हमारे बॉडी में एल कार्टिनाइन तो फैट जो होता है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अब क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एल कार्टिनाइन जो होता है उसको जो हमारा फैटी एसिड है उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक लेकर जा ही नहीं पाता है, जिसके कारण हमारा जो फैट है ना वो बर्निंग स्लो हो जाता है। ठीक है, रिजल्ट में हमारा फैट उसको अगर स्लो हो जाएगा तो हम लोग को फैट गेन होने लगेगा। ठीक है, और वेट भी बढ़ने लगेगा। उसके बाद से यहाँ बात करेंगे एनर्जी लेवल जो होता है ना वो बहुत लो हो सकता है, वो लो हो जाता है। ठीक है, फैट से जो होता है एनर्जी नहीं बनेगी। ठीक है, मसल्स मतलब एनर्जी लेवल जो होता है ना बहुत लो हो जाता है। अब फैट से तो एनर्जी बनेगी नहीं, एनर्जी तब बनेगी जब हमारा जो एल कार्टिनाइन है वो फैटी एसिड को या जो फैट है उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाए, उसी को माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जब लो हो जाती है तो एनर्जी भी नहीं बनेगी। ठीक है, मसल्स और ऑर्गन को फ्यूल कम मिलेगा और कांस्टेंट अब क्या मिलेगा जिसके कारण कांस्टेंट थकान, वीकनेस और लो स्टेमिना भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे है मसल्स पेन और वीकनेस भी हो जाती है। जैसे लो एल कार्टिनाइन से क्या होता है ना देखिए मसल सेल एनर्जी के लिए फैट यूज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो मसल्स है वो मसल्स फैटिग होने लगता है, पेन, क्रैम्प्स, एथलीट्स में परफॉर्मेंस जो होता है ना जो एथलीट्स होते हैं ना एथलीट्स में क्या होता है ना परफॉर्मेंस होता है ना वो ड्रॉप हो जाता है। तो हमारे बॉडी में एल कार्टिनाइन कम हो जाता है तो मसल्स सेल जो होता है मसल सेल्स को जो एनर्जी चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसके बाद से हार्ट प्रॉब्लम का भी रिस्क हो जाता है। जैसे हार्ट मसल्स को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, एल कार्टिनाइन कम हो जाता है ना तो हार्ट एनर्जी भी प्राइव हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा आप कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद से मुझे नहीं आता। उसके बाद से देखिए कार्डियोमायोपैथी, उसके बाद से इरेगुलर हार्ट बीट का रिस्क, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे जो ब्रेन फॉग होने लगता है। ठीक है, और मेंटल फेटिक होने लगता है। जैसे ब्रेन जो होता है ना इनडायरेक्टली एनर्जी मेटाबॉलिज्म से लिंक्ड होता है। ठीक है, और अगर लो हो जाता है लो कार्टिनाइन तो मेंटल टायर्डनेस होने लगता है, कंसंट्रेशन कम होने लगता है और स्लो थिंकिंग होने लगती है। ठीक है, उसके बाद से इन्फेंट और चिल्ड्रन पर भी कुछ सेवियर इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कोग्नाइटल जो एल कार्टिनाइन डेफिशिएंसी मतलब जब जन्मजात से जिनको एल कार्टिनाइन की देखिए एल कार्टिनाइन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो उनको मतलब ज़्यादा वोमिटिंग, लो ब्लड शुगर, लीवर और हार्ट फेलियर तक का रिस्क हो सकता है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे लीवर फैट एक्यूमुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है ना जो फैट जो होता है ना वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो पाता अगर हमारे बॉडी में एल कार्टिनाइन कम हो जाता है तो। ठीक है, जो फैट लीवर हो ना जैसे हेपेटिक एस्टियोसिस, ठीक है, उसका रिस्क जो होता है ना वो बढ़ जाता है। फैट लीवर का रिस्क बढ़ जाता है इतना सब। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना वो भी वीक हो जाता है। जैसे सेल को एनर्जी कम मिलेगी, जब सेल को एनर्जी कम मिलेगी तो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा। जब इम्यूनिटी रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन जल्दी होगी। जब इम्यूनिटी रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा तो कोई भी जैसे बाहरी कोई भी आतंकवादी आ गया या कोई भी बैक्टीरिया वायरस आ गया तो इन्फेक्ट कर देगा हम लोग को, क्योंकि उससे लड़ने के लिए जो बाहरी कोई भी जीव है या कोई भी बाहरी मटेरियल है या बाहरी कोई भी ऐसे बैक्टीरिया वायरस है उसको लड़ने के लिए जो हमारे पास इम्यूनिटी जो होती है वो स्लो हो गई रहती है, तो इसलिए हम लोग बार इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में एल कार्टिनाइन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो ये स्पेशली सप्लीमेंट लेने से होता है, ऐसे नेचुरली नहीं होता। ठीक है, देखिए
अगर हमारे बॉडी में एल कार्टिनाइन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना, तो फीसी बॉडी इसमें आने लगती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने लगता है, हार्ट डिजीज रिस्क जो होता है वो पैराडॉक्स होने लगता है, ठीक है। उसके बाद से किडनी बर्डन बढ़ता है, उसके बाद से सीजर्स का भी रिस्क बढ़ता है। ये बहुत रेयर होता है सीजर्स वाला, लेकिन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में फैट लॉस होने लगता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में इन फैट लॉस। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होने लगता है, ठीक है। और नेचुरल सिंथेटिक सप्रेस हो सकता है, ठीक है। नेचुरल जो होता है ना, नेचुरल सिंथेसिस सप्रेस हो सकता है। उस अब देखेंगे एक एक करके, जैसे क्या होता है देखिए, जो फीसी बॉडी इसमें मतलब कि इसमें क्या होता है, एक्सेस एल कार्टिनाइन से क्या होता है ना, गट बैक्टीरिया से मेटाबोलाइज होकर, जो हमारे गट है ना, गट बैक्टीरिया से मेटाबोलाइज होकर ट्राईमेथाइलामीन TMA बनाते हैं, ठीक है। और इसी के कारण हमारे बॉडी में जो होता है ना, बॉडी स्वीट और यूरिन से फीसी जैसी स्मेल आने लगती है। उसके बाद से कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने लगते हैं, जैसे हाई डोज से क्या होता है ना, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और स्टोमक क्रैम्प्स भी होने लगते हैं। उसके बाद से हार्ट डिजीज का भी रिस्क बढ़ जाता है। देखिए एक्सेस एल कार्टिनाइन से क्या होता है ना, गट में कन्वर्ट हो जाता है TMAO, जिसको बोलते हैं ट्राईमिथाइलामाइन एंड ऑक्साइड, ठीक है। इससे क्या होता है ना, ये जो लिंक होता है, अगर ये बढ़ जाता है ना हमारे बॉडी में, ठीक है, एक्सेस हो जाता है, तो अर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है और स्ट्रोक का भी रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद से यहाँ पे जो है किडनी बॉडी में बढ़ता है, जैसे एक्स्ट्रा कार्टिनाइन से क्या होता है ना, किडनी से फिल्टर होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा कार्टिनाइन जो होता है ना, किडनी से फिल्टर होता है। और क्रोनिक किडनी पूरे पेशेंट में प्रॉब्लम जो होता है ना, और बढ़ जाता है एल कार्टिनाइन की मात्रा जब बढ़ जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे सीजर का विकसित, जैसे एपिलेप्सी पेशेंट में क्या होता है ना, हाई डोज एल कार्टिनाइन लेने से सीजर्स थ्रेशोल्ड कम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कॉन्फिडेंस और इन फैट लॉस में क्या होता है ना, लोग सोचते हैं ना कि एल कार्टिनाइन के लिए एल कार्टिनाइन जो होता है ना, एल कार्टिनाइन ले लिया जाए ना, तो फैट जो होता है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और फैट खत्म हो जाएगा, और डाइट और एक्सरसाइज को इग्नोर कर देते हैं, और फैट लॉस नहीं होता है सिर्फ सप्लीमेंट डिपेंडेंसी से। मतलब बहुत लोग सोचते हैं ना कि जो एल कार्टिनाइन ले लेंगे ना, तो क्या होगा ना, हमारा जो फैट होगा ना वो खत्म होगा, पर ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको डाइट और एक्सरसाइज को करना पड़ेगा। डाइट एक्सरसाइज को इग्नोर कर देंगे, केवल एल कार्टिनाइन लेंगे तो सोचेंगे कि नहीं हमारा फैट खत्म होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। देखिए लॉन्ग टर्म और हाई डोज से क्या होता है ना, बॉडी के जो नेचुरल मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कन्फ्यूज हो जाता है। जब लॉन्ग टर्म और हाई डोज में रहेगा ना एल कार्टिनाइन, तो उसमें क्या होगा ना, हमारे बॉडी में जो नेचुरल मेटाबॉलिज्म है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो कंफ्यूज हो जाते हैं तो इंसुलिन सेंसिटिविटी पे इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेचुरल सिंथेटिक सप्रेशन हो सकता है, जैसे बॉडी जो होता है ना वो लीवर एंड किडनी में खुद लीवर जो होता है ना, बॉडी मतलब ये हमारे बॉडी में जो लीवर और किडनी होता है ना वो खुद बनाती है एल कार्टिनाइन को, ठीक है। और एक्सेस सप्लीमेंट से क्या होता है ना, नेचुरल प्रोडक्शन डाउन रेगुलेट हो सकता है, मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी का जो लीवर और किडनी है ना वो खुद बनाती है। देखिए यहाँ पे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट आपको मैसेज दे रहे हैं कि देखिए दोस्तों, एल कार्टिनाइन ना तो मैजिक है फैट बर्न का, मतलब ना तो मैजिक फैट बर्न है और ना ही पॉइजन है। मतलब एल कार्टिनाइन है जो हमारे बॉडी के मतलब क्या होता है, ना ही ये फैट बर्न के लिए मैजिक है और ना ही हमारे बॉडी में पॉइजन है, ठीक है। अगर बैलेंस में रहे ना एल कार्टिनाइन, तो बैलेंस में रहे ना तो फिर एनर्जी, फैट और मेटाबॉलिज्म और हार्ट सबके लिए बेस्ट है। कम या ज़्यादा होने पर नुकसान पहुंचा सकता है हमारे बॉडी को, ठीक है। इसका जो नॉर्मल रेंज रिक्वायरमेंट होता है ना, तो नॉर्मल ब्लड लेवल जो होता है इसका 5 से लेकर के 50 माइक्रोमोल पर लीटर होता है। डाइटरी सोर्स जैसे रेड मीट, फिश, चिकन, डेयरी और नट्स में ये पाया जाता है। उसके बाद खैर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना वो खुद बना रहती है, लीवर और किडनी खुद बना रहती है, ओके। बॉडी रिक्वायरमेंट यूजुअली अपने आप फुलफिल हो जाता है, ठीक है, अगर लीवर और किडनी दोनों हेल्दी हैं तो, ठीक। और इसे हम इसमें देखेंगे अगर कम हुआ ना हमारे बॉडी में, जैसे पूरे वीडियो का कंक्लूजन देख लेते हैं यहाँ पे, समरी जिसको बोलते हैं, देखिए अगर कम हुआ ना तो एनर्जी लो होगी, फैट बर्न होगा और स्लो मसल्स वीक होने लगेगा, ठीक है, और हार्ट का भी इशू होने लगेगा। और हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा हुआ एल कार्टिनाइन तो फीसीएस में होने लगेगा, इसमें आने लगेगी, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा स्टोमक अपसेट होने लगेगा, लॉन्ग टर्म में हार्ट रिस्क भी बढ़ सकता है। ये रेयर होता है बट हो सकता है, ठीक है। अगर सप्लीमेंट लेने का सोच रहे हो भाई ना, तो एक बार डॉक्टर से एडवाइस जरूर कराना और लीवर और किडनी की जरूर जांच कराना, ठीक है।
वरना और आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, हेल्थ बनाने के चक्कर में आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। उसके बाद से चाहे तो अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद से MCQ है तो चाहे तो हम लगा सकते हैं कमेंट वाला सेक्शन वहाँ पर भी, या जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर दोनों जगह मैं पोस्ट कर देता हूँ, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको लगा हो कि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।